ओके सो वेलकम बैक टू द वीडियो। सो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो जिनका अगर अटेंशन इस पर एक बंदर के जैसे है तो वो अभी भी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। बट अगर जिनका नहीं है और जिनको एक क्वेश्चन सच्ची में सॉल्व करना है या उन्हें सीखना है तो वीडियो को देखते रहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमारे पहले तो क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स की पावर है हमारे पास वाई और कॉस वाई की पावर है हमारे पास एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे दोनों साइड। सो लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। अब लॉग के अंदर यहाँ पर जो भी टर्म होती है उसकी अगर पावर हो तो वो सामने आ जाती है। सो दिस वुड बी वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है, इसको लेट से ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन दोनों को। अब हम चाहे तो एक्स की टर्म्स को एक साइड में ले जाके लिख सकते हैं, मतलब एक साइड में ले जाकर फिर सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक्स की टर्म्स को एक साइड लिखे और वाई की टर्म्स को एक साइड लिखे तो उसके अंदर क्या होगा, वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी, फिर डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट से पहले हम स्टार्ट करते हैं एल एच एस से। ठीक है, सो इसको हम, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, ये राइट हैंड साइड हो गई। सो अगर हम एल एच एस को देखें, सो एल एच एस हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, नहीं, वाई लॉग कॉस एक्स। अब इस चीज़ का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। सो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें निकालने के लिए कर दिया था। अब चाहता तो मैं इन दोनों को यहाँ पर ही कर देता साइड साइड में, या वैसे ही करूँ, बट मैं इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ पहले। सो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम वाई एक्स के रिस्पेक्ट में। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई लॉग कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सो यहाँ पर ये दो फंक्शन दिख रहे हैं हमें, जिनको हमें यहाँ पर अब वो डिफरेंशियल का मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाना पड़ेगा। सो दिस वुड बी, पहले हम वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, प्लस वाई वैसे का वैसा रहेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 1 कॉस एक्स। और फिर हमें कॉस का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बेसिक चेन रूल है, सभी को पता होना चाहिए कि पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, वो होता है हमारे पास 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन x। ठीक है, सो ये आ गया हमारा एल एच एस। तो इसको एक बार यहीं पर ही रहने देते। और इसी प्रकार आर एच एस जो हमारे पास है, और वो क्या है हमारे पास, एक्स लॉग कॉस वाई। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यूज़ करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लॉग कॉस वाई प्लस एक्स को वैसे के वैसे, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 कॉस वाई। फिर अब कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन वाई। बट यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर साइन के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास वाई है। सो इस वाई का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे और हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें। सो दिस वुड बी लॉग कॉस वाई माइनस का एक्स साइन वाई अपन कॉस वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई। सो टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा आर एच एस या एल एच एस। यहाँ पर भी साइन एक्स अपन कॉस एक्स है, जिसे हम टेन एक्स लिख सकते हैं। सो दोनों को मैं एक साथ लिख के बताता हूँ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस था ही पहले। सो अभी लिख के बताता हूँ। सो ऊपर हमारे पास टर्म्स थी डी वाई बाई टी एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस का वाई टेन एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस बाहर आ गया, माइनस वाई साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू ये राइट साइड वाली चाहिए टर्म्स। सो लॉग कॉस वाई माइनस का एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे।
तो हम इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेंगे और इस टर्म को राइट साइड में लेके आ जाएंगे. सो दैट वुड बी dy by dx log cos x प्लस dy by dx इंटू x tan y, और ये हो जाएगा इक्वल में हमारे पास log cos y माइनस y, माइनस किया यहाँ पर माइनस है तो इस साइड आ जाएगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी प्रकार ये भी. अब dy by dx हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल. सो dy by dx हमने कॉमन लिया, हमारे पास अंदर बचेगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू में log cos y प्लस y tan x. अब इस टर्म को हम यहाँ पर इस साइड में भेज देंगे. सो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर, सो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी. सो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा dy by dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x अपॉन में log cos x प्लस x tan y, एंड दैट्स आवर आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही दिमाग को यूज़ करने वाला क्वेश्चन था, कि मतलब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर. ज़्यादा तो नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड क्या होता है, दैट्स इट. अब चाहे तो आप इन टर्म्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं. सो ये हमारा आंसर था. बेस्ट ऑफ लक. आपने अभी तक ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक्स भी. दैट्स हाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.